प्रवीण अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे से जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या तैयारियां आपको दिख रही हैं और मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि मौसम का रोल बेहद महत्वपूर्ण रहता है। सर्दी काफी बढ़ गई है अचानक। देखिए, निश्चित रूप से ठंड थोड़ी ज्यादा है। इस समय हम विजयनगर स्थित एक बूथ पर खड़े हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ मॉक पोल के बाद जो बाकी तैयारियां हैं पर्ची वगैरह को लेके वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर लगभग 4.5 लाख मतदाता आज जो उम्मीदवार हैं उनका मत तय करेंगे। 119 के करीब मतदान केंद्र और इससे ज़्यादा मतदेय केंद्र बनाए गए हैं। तो 2600 जो कर्मी हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, जो कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराना सुनिश्चित करेंगे। आज जो प्रचार था उसके बाद आज जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो अधिकारी हैं वो अपनी तैयारी, जो पर्ची का सेट होता है, जो मॉक पोल के बाद ईवीएम चेक करने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी करने में लगे। 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो माना जा रहा है कि सुबह से ही, क्योंकि मौसम है ऐसे में, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय होके लग रहा है कि स्थानीय चुनाव जैसे होते हैं तो वैसा कुछ हो गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुबह से ही कतारें जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो प्रत्याशी है दोनों तीनों बड़ी पार्टियों के, वो जो वोटर्स हैं उनको घर से निकालकर सुबह ही वोट डालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बाकी लोग जो है, वो जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो और वोटर्स हैं उनको निकालने का काम करें, क्योंकि एक ही सीट पर उपचुनाव है गाजियाबाद में से 5 सीटों में से। तो जो कार्यकर्ता की भीड़ है या कार्यकर्ता का बल है वो इस समय ज्यादा है। तो ऐसे में बूथ लेवल और जो गली लेवल पर कार्यकर्ता है उनकी तैनाती स्थानीय प्रत्याशियों द्वारा की गई है कि किसी भी तरीके से वोटर्स को बाहर निकाला जाए ताकि मतदान करवा के एक उनकी हिस्सेदारी जरूर सुनिश्चित की जा सके। ठीक है पीयूष, बने रहेगा, वापस आएंगे। राजेश मिश्रा मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है और वहां रहे हैं? आपको बता दें कि मिर्जापुर थोड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुई है। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था पर्याप्त की गई है। करीब 22 से यहाँ पे, और आपको बता दें कि 442 बूथ यहाँ पे है और करीब 262 मतदान केंद्र भी है, जिसमें 442 बूथों पे वोट पड़ेंगे, जिसमें करीब 2 दर्जन बूथ अति संवेदनशील है। इसको देखते हुए प्रशासन यहाँ पे एकदम मुस्तैद है और कोई भी प्रकार की संभावना न बने कि कोई काम बिगाड़ सके या कोई गलत कर सके, इसके लिए प्रशासन बहुत मुस्तैद है। आप बता दें कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें शीत का समय है, ठंडा पड़ रहा है, इसलिए अभी लोगों का चहलकदमी नहीं दिख रहा है। मगर जैसे ही करीब 7 बजेगा तो आपको बता दें कि यहाँ पे भीड़ आना चालू हो जाएगा और निश्चित यहाँ पे एक भारी मतदान होगा। ठीक है राजेश, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। परिधि के पास एक बार फिर से चलते हैं। परिधि, क्योंकि करल सीट जो है हॉट सीटों में शुमार मानी जा रही है और प्रतिष्ठा के तौर पर भी इस सीट को देखा जा रहा है। बीजेपी ने भी बहुत सोच समझकर यहां से कैंडिडेट को उतारा। कैसा मुकाबला इस बार के चुनाव में नजर आया? नारे का इस्तेमाल किया गया, कई बड़े बड़े दिग्गज गए प्रचार करने के लिए इस सीट पर। परिधि, आवाज मिल रही है आपको? परिधि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कराते हैं, फिर वापस आते हैं आपके पास। प्रवीण पांडे के पास चलते हैं। प्रवीण, क्योंकि सीसामऊ सीट जो है वो भी काफी अहम सीट मानी जा रही है, ऐसे में बीजेपी को इस बार पूरा भरोसा है कि जो सूखा है वो खत्म हो पाएगा। सीट के लिए बहुत सोच समझकर कैंडिडेट को भी उतारा गया। कैसा मुकाबला इस बार के चुनाव में नजर आया ओवरऑल अगर हम देखें तो? जी, वैसे चूंकि सीसामऊ सीट 9 सीटों को इसको अलग से माना विशेष जा रहा है कि सीट जो है यहाँ के विधायक जेल गए थे। ऐसे में इस सीट को लेके लगातार सियासत जारी रही है, वार पलटवार होते रहे हैं, बयानबाजियां होती रही हैं। यानी कि कल तक भी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बूथ पे जाए तो उनका बुर्का न हटाया जाए। बुर्के वाला जो मामला, राजनीति बुर्के पे राजनीति भी गरमाई कल शाम तक लेके बहुत ज्यादा। ऐसे में तमाम मुस्लिम महिलाओं से बात, कुछ लोगों का कहना था कि हाँ भाई बुर्का हटाना चाहिए, कुछ लोग कहना था नहीं हटाना चाहिए। तो सीसामऊ सीट को लेकर तमाम बयानबाजी भाई, प्रदेश स्तर तक के नेता जो है अपनी ताकत झोंकने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पूरी यहाँ पर रोड शो किया और जनसभा किया। अखिलेश यादव की भी यहाँ पर लगातार रोड शो हुआ, क्या नाम है, जनसभा हुई। डिम्पल यादव ने आखिरी में, क्योंकि आखिरी समय में रोड शो किया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि जिस दिन सीएम योगी ने रोड शो किया था उस दिन एक तय
ये लगभग लोग ये मान रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर अपना दोबारा परचम लहरा पाएगी। 22 सालों से इरफान सोलन की समाजवादी पार्टी कब्जा है, लेकिन डिम्पल यादव के रोड शो को देखने के बाद में ये कह पाना अभी मुश्किल है कि किसकी जीत तय होगी। 50-50 का चांसेस है, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मुस्लिम वोटर यहाँ पर निर्णायक की भूमिका निभाता है, क्योंकि 45% मुसलमान है और 55% हिंदू है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नारा था कि कटोगे बटोगे, वो कितना कारगर साबित होता है। 55% क्या हिंदू घर से निकल के वोट करने के लिए आता है कि नहीं आता है। फिलहाल जिस बूथ पे मौजूद है, यहाँ पे काफी भारी संख्या में हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर हैं। हमारे पास में थोड़ी दूर पर एक चूंकि चुन्नीगंज जीआईसी ग्राउंड है, जहां पर कल एक गड्ढा खोद दिया गया, जिसको लेकर तमाम कानपुर के दो विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी ने सवाल खड़े किए कि साजिशन किया गया, मतदान को रोकने की कोशिश की गई। इसको लेकर सरगर्मियां बनी रही है। तो कुल मिला के सीसामऊ सीट प्रतिष्ठा का विषय है, राजनीतिक। ठीक है, वापस आते हैं। प्रवीण आप बने रहेगा, परिधि के पास चलते हैं। परिधि, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो यादव वर्सेस यादव की फाइट इस सीट पर नजर आ रही है। क्या फैक्टर्स ऐसे आपको लग रहे हैं जो कि काम कर सकते हैं बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? अलग अलग तरीके अपनाए गए प्रचार के लिए। बिल्कुल दिव्या, अगर इस सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ये सीट दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही पार्टियों ने बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया है। अगर बात यहाँ पर फैक्टर्स की बात की जाए तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात इस सीट की करते हैं तो 1993 के बाद से 2022 तक 7 बार चुनाव हुए। यहाँ 6 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की तो एक बार सिर्फ बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो कि 2002 में हुई, जब सोबरन सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। उसके बाद सोबरन सिंह यादव, हालांकि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद देखिए एक बार फिर से बीजेपी ने वही दांव यहां पर खेला है जो कि 2002 में खेला था और अब एक बार फिर से उपचुनाव में वही दांव बीजेपी ने यहां पर खेल दिया है, यादव वर्सेस यादव को चुनावी मैदान में उतार के। उसके बाद से जो ये लड़ाई है, बेहद दिलचस्प यहां पर ये लड़ाई हो गई है, क्योंकि तेज प्रताप सिंह यादव चुनावी मैदान में है तो यहां अनुजेश यादव बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में है। तो दोनों के लिए लड़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता किसके समर्थन में है, किसके दावों पर ज्यादा भरोसा करती है, किसके वादों पर भरोसा करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आज मतदान है, आज थोड़ी देर में ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। परिधि आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। पीयूष गौड़ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, इस सीट को भी काफी अहम हॉट सीट माना जा रहा है और हमने लोगों से भी बातचीत की, वो भी अलग अलग मुद्दे गिनवा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निस्तारण चाहते हैं लोग, जाम की समस्या, पानी की दिक्कतें। देखिए, निश्चित रूप से बेहद अहम सीट ये गाजियाबाद की मानी जा रही है, क्योंकि पश्चिम का किला, या यूं कहे कि पश्चिम का चुनाव दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता गाजियाबाद होता है। ऐसे में माना जाता है जिसने गाजियाबाद जीत लिया उसकी हवा पूरे उत्तर प्रदेश में बह रही होती है। बेहद से सेफ सीट बीजेपी के लिए मानी जा रही थी। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और तमाम बड़े नेता यहां पर प्रचार करते हुए, 6 मंत्रियों की भारी भरकम टीम यहां पर एक सीट के उपचुनाव के प्रचार के लिए यहां पर बीजेपी द्वारा उतारी गई। अखिलेश यादव यहां खुद आए, यहां प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, वोट मांगे, जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश भरा। उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे उनका रोड शो यहां देखने को मिला। तो पूरे समय ये सीट जो नेताओं के दौरे थे उनके कारण चर्चा का विषय बनी रही। पर स्थानीय वर्सेस बाहर का एक मुद्दा यहां पर जो निकल के आया कि जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी दलित एक उम्मीदवार को अपना टिकट दिया है, तो एक वो यहां विजयनगर जहां 65% के करीब वोट आता है, बाकी 35% हिस्सा शहर क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में 65% वर्सेस 35% का जो इस बार स्थानीय वर्सेस बाहर का मुद्दा यहां पर नजर आया, वो चुनाव की जंग कौन करेगा दंग, सवाल यही बना हुआ है। इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई